Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be discussing about the anticoagulant drugs. Okay, we are continuing that, and we are discussed in the last video that anticoagulant drugs has been classified on the basis of administration, right? The route of administration, parenteral anticoagulant और oral. हमने पिछले वीडियो में इंडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस किया था. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स. ठीक है, और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स भी दो टाइप के हो गए. अभी एक पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जो पेरेंटल रूट से हो गए, एंड ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स. उसमें क्या है, एक बिवेलिरुडीन और अर्गेप्ट्रोबिन, और इसमें क्या है, डेबिगेस्ट्रन हो गया, और इसका एक ये प्रो ड्रग्स होता है. ठीक है, so let us discuss about them. सो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हमने डिस्कस किया कि एक तो वो ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, एक पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स. ठीक है, पहले ओरल के बारे में बात करते हैं. तो पहले एक ड्रग्स होती थी, दैट वाज ज़ेक्समेलागेस्ट्रोन. ठीक है, वो अभी यूज़ नहीं होती. उसकी एक साइड इफ़ेक्ट क्या था, वो हिपेटोटॉक्सिक थी. ठीक है, अभी जो ओनली ड्रग्स, अगर इस कैटेगरी की हम बात करें ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स की, तो इसमें जो अभी एक ही ड्रग्स है, दैट इज़ डेबिगेस्ट्रन. ये 2A इनहिबिटर्स. 2A मतलब थ्रोम्बिन. ठीक है, ये याद रखना. तो 2A बोलेंगे तो मतलब थ्रोम्बिन. सो दिस इज अ थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स. ठीक है, सो हम ये मिलती कैसे है, दैट इज डेबिगेस्ट्रन एटैक्सिलेट. इट इज़ अ प्रोड्रग. ठीक है, बॉडी में लिया, मेटाबोलाइज हुआ, एंड दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड, दैट हैज़ बीन मेटाबोलाइज इनटू डेबिगेस्ट्रन. ठीक है, इसने ये क्या है, ये ब्लो करते कैटालिटिक साइट ऑफ थ्रोम्बिन को रिवर्सिबली, एंड इट प्रोड्यूस है रैपिड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट विद इन 2 आवर. अगर रैपिड इफेक्ट चाहिए, वी कैन इंजेक्ट दैट. ओके, लेबोरेटरी मॉनिटरिंग, इसका एक हमें जो याद करना है इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर कि किस में लेबोरेटरी मॉनिटरिंग चाहिए, किस में नहीं चाहिए. ठीक है, तो जैसे अनफ्रैक्शन हेपेरिन में चाहिए होती थी, और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में बिल्कुल कम चाहिए होती थी, और जो फोंडापेरिनोक्स था उसमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए थी. इसमें क्या है, इसमें भी नहीं चाहिए. ठीक है, इट इज़ एक्सक्रीटेड बाय किडनी. इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन विद साइटोक्रोम 3,4A इनहिबिटर्स और इंड्यूसर. ओके ओके, एंड इट इज़, इसका यूज़ अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज फॉर VT. What is VTE? That is venous thromboembolism. ठीक है, दैट वाज फॉलोड बाय, अगर हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है तो उसके बाद टू प्रिवेंट, और अगर हुआ है तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ VTE, दैट इज वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. ठीक है, इसका साइड इफेक्ट जो भी हम एंटीकोएगुलेंट मैंने बताया था कि अगर यूज़ करेंगे उसका साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमनली विल बी ब्लीडिंग. ठीक है, जो हमारे पास ये डेबिगेस्ट्रन है, इसका एक एंटीडोट हमारे पास है, दैट इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इडारोसिजुमैब. ठीक है, it is an anti-dabigatran. Okay, now we should discuss about parenteral direct thrombin inhibitors. तो जो लीच, मतलब लीच वी ऑल नो कि उसका जो सलाइवा होता है, देयर वाज अ सब्सटेंस दैट वाज डिस्कवर्ड इन दैट सब्सटेंस हीरोडीन. ठीक है, तो जो हीरोडीन सब्सटेंस था, हीरोडीन का हमें फंक्शन क्या मिला कि दैट हैज़ एन एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको हम नेचुरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन प्रॉपर्टी थी उसमें, लेकिन उसके फिर हमने प्रोडक्ट बनाए, जैसे सेमी सिंथेटिक हो गया और सिंथेटिक हो गया. ठीक है, सेमी सिंथेटिक में वी हैव लेपिरुडीन हो गया, डेसिरुडीन, और सिंथेटिक में वी हैव बिवेलिरुडीन और अर्गेट्रोबिन. तो एक चीज़ हम अगर नोटिस करें कि जो इनका नोमेनक्लेचर है, जैसे लेपिरुडीन, डेसिरुडीन और बेवेलिरुडीन, ठीक है, और अर्गेट्रोबिन, तो इन सारों में रूडीन है. रूडीन कहाँ से आया, हीरोडीन से. ठीक है, तो नाम याद करने में एक तो आसानी होगी. दूसरा, इनका जो ये नोमेनक्लेचर ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये हैं these drugs with rudine, they are binding to both the site, कैटेलिटिक साइट भी, और जो सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइजेशन साइट है थ्रोम्बिन की, सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन साइट होगी. ठीक है, और जो कैटेलिटिक साइट है, ये दोनों को बाइंड करके और उनको इनहिबिट करते हैं थ्रोम्बिन की. ठीक है, लेकिन जो अर्गेप्ट्रोबिन है, दैट इज ओनली बाइंडिंग टू द कैटेलिटिक साइट, इसलिए. ठीक है, दैट्स हाउ द नोमेनक्लेचर इज. तो अभी डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली. तो बिवेलिरुडीन मैंने बताया, इट इज़ अ सिंथेटिक. ठीक है,
तो सिंथेटिक क्या है, इट इज़ डिराइव्ड, इट इज़ ए 20 अमाइनो एसिड पेप्टाइड कॉन्जेनियर ऑफ हिरुडिन, ठीक है। हिरुडिन क्या है, इट इज़ अ लार्जर पॉलीपेप्टाइड एंटीकोएगुलेंट जो हमें कहाँ से मिला था, बाय द सलेवरी ग्लैंड ऑफ लीच, ठीक है। तो दैट इज़ फर्मली बाइंड टू द सबस्ट्रेट रेकोगनाइजेशन साइट, मैंने बताया दोनों से बाइंड करता है, ठीक है। सो इट इज़ बाइंडिंग टू बोथ। और कैटालिटिक साइटोथ्रोमिन से भी बाइंड किया, दोनों से बाइंड किया, ठीक है। और जो इसका हाफ लाइफ है दैट इज़ शॉर्ट। हाफ लाइफ शॉर्ट क्यों है, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्लाज्मा बाय बोथ प्रोटियोलाइसिस एज वेल एज रीनल एक्सक्रीशन, ठीक है। दोनों मैकेनिज्म से ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है, दैट्स वाई हाफ लाइफ इज़ 25 मिनट। तो इसका जो यूज़ है दैट इज़ स्पेसिफिक और रिवर्सिबल। इसको अगर हम बोलें तो स्पेसिफिक और रिवर्सिबल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर है। अगर वी नीड ए क्विक ऑनसेट, अगर शॉर्ट लास्टिंग रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन, तो दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ओके। एंड इट इज़ नॉट एंटागोनाइज बाय प्रोटामीन। प्रोटामीन सल्फेट हमने पता था इट वॉज ए हिपेरिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये इससे एंटागोनाइज नहीं होता, इसका कोई एंटीडोट नहीं होता, ठीक है। और इसका कोई रिस्क भी नहीं है HIT का, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद बिवेलोडीन, ठीक है। अभी यूज़ क्या है, यूज़ किस किस में है, इन पेशेंट विच आर अंडरगोइंग PCI। व्हाट इज PCI? इट इज़ अ परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ यूज इन पेशेंट विद अनस्टेबल एंजाइना। और व्हेन इट इज़ यूज फॉर PCI ना, इट इज़ ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद द एंटीप्लेटलेट ड्रग, जैसे एस्प्रिन दे दिया, या फिर क्लोपिडोग्रिल दे दिया, या फिर एक जो ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर 2B और 3A इनिबिटर्स होते हैं GPI, उनके साथ इसको देना है व्हेन इट वी आर यूजिंग इट फॉर PCI, ठीक है। बाकी इट इज़ यूज इन पेशेंट फॉर अनस्टेबल एंजाइना। स्पेसिफिक वैल्यू इसकी किस में होती है, व्हेन द पेशेंट हैव अ हाई रिस्क ऑफ HIT, दैट इज हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर वो नहीं दे पा सकते तो वी आर गिविंग दिस, ठीक है, बिवेलोडीन। नाउ वी हैव अगेट्रोबिन। इट इज़ सिंथेटिक हमने देखा, लेकिन इट इज़ नॉन पेप्टाइड डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। वो पेप्टाइड था, उसमें 20 अमाइनो एसिड सीक्वेंस था, राइट। सो इसको एडमिनिस्ट्रेट किया थ्रू IV, ठीक है, 350 UG/kg और 3 to 5 मिनट, और फॉलो अगर फिर फॉलो किया 25 UG/kg/मिनट इन्फ्यूजन दिया, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है दैट इज़ वेरी रैपिड, लेकिन शॉर्ट लास्टिंग है एंटीथ्रोम्बिन इफेक्ट, ओके। इसके इट प्रोलोंग APTT, ठीक है, अपेरेंट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम। तो इसको मॉनिटरिंग चाहिए होती है, ठीक है। एंड इट इज़ इंडिकेटेड फॉर प्रोफाइलैक्सिस एज वेल एज ट्रीटमेंट फॉर थ्रोम्बस एज वेल एज PCI, जिसमें पेशेंट आर विद HIT। हमने पढ़ा HIT के हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या उनको रिस्क भी है, सो दे आर इंडिकेटेड इन दैट। अगेट्रोबिन है वो लीवर से क्लियर ऑफ हो रहा है, ठीक है, विद हाफ लाइफ ऑफ 45 मिनट। तो जो हमारा बिवेलोडीन था दैट वाज एक्सक्रीट आउट थ्रू रीनल एक्सक्रीशन, ठीक है। ये रीनल एक्सक्रीशन से एक्सक्रीट आउट हो रहा था, लेकिन जो वो है हमारे पास अगेट्रोबिन है दैट इज़ क्लियर्ड ऑफ थ्रू लीवर। तो this can be given in patient with renal disease. So that's all for this video. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel.